हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टुडेज़ वर्कशीट नंबर 35 और आपने डेट लिख लेनी है, ठीक है। कुछ बातें जो हैं वो उसमें कही गई हैं रिकॉल करने के लिए और उनका आंसर करने के लिए। यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट इज़ रिटन इन वर्कशीट। वर्कशीट का पर्पज़ यही है कि उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं हम उन सभी को किया करें। जनरली बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो ट्राई और सेल्फ वाला पार्ट है वही करते हैं, तो बेटा आपने पूरा करना है और कोशिश करें कि उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी उसमें साथ साथ नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा है रिकॉल एंड आंसर। कुछ चीज़ें थी जो हमें याद मेमोराइज कराने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है हमारा साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस और ब्रैकेट में है साइन 60 प्लस कॉस 60। वी हैव टू इवेल्यूएट इट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ सिंपली हमें क्या करना है, टेबल में से देख देख के, बल्कि अभी तक याद हो जानी चाहिए ये सारी वैल्यूज़। इन सब वैल्यूज़ को बेटा याद कर लो और इन सबको जो है अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। नाउ साइन 30 इज़ 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे √3/2 माइनस, सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज़ भी हमने पुट कर ली हैं। तो हम अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1/2 प्लस √3/2, साइन ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो अंदर के साइन जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। ये जो प्लस था ये हमारा माइनस हो गया और जो अगेन 1/2 प्लस था वो भी माइनस हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये चारों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा उत्तर आ गया 0। यानी जब पहला ये पार्ट हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर उत्तर 0 आ रहा है। सेकेंड पार्ट में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन स्क्वायर 30 का क्या मतलब है कि साइन 30 की जो वैल्यू है, लिसन इट केयरफुली, साइन 30 की वैल्यू लिखनी है, फिर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस इसी प्रकार हमने कॉस 30 की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर कर लिया। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, वो आ गया हमारा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, वो सॉल्व करके आ गया 3/4। जब इन दोनों को प्लस किया बाय टेकिंग एलसीएम तो हमारा आ गया 4/4। 4/4, 4 से 4 की टेबल पे दोनों कैंसिल हो गए 1 टाइम्स, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आया 1। ये हमें एक रिजल्ट की ओर लेकर जाने वाला है बेटा, तो इसे ध्यान से देखें। इफ साइन ए इक्वल टू, थर्ड पार्ट में अब कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट का उत्तर आया हमारा 1। थर्ड पार्ट साइन ए इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए इक्वल टू √3/2, देन वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमें इन दोनों की मदद से, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इनकी मदद से हमें निकालना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी। यदि ये दोनों की वैल्यू ये है तो इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2। हम इसे एक प्रकार से और भी कर सकते थे, हम चाहे तो यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर साइन ए हमारा 1/2 है। 1/2 कब होता है साइन ए, साइन ए और उसकी वैल्यू टेबल में से देखेंगे 1/2 कौन से एंगल पर होती है, वो होती है हमारी 30 डिग्री पर। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू, ये भी हम टेबल में से देख लेंगे कि कॉस ए यानी कॉस की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पर होती है। तो कौन से एंगल पर होती है, जब टेबल में से देखोगे या कुछ ने याद कर लिया होगा तो ये ऑब्जर्व करोगे कि कॉस
कब होता है √3/2? 30 डिग्री पर। तो हमें मालूम हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेन फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे बेटा इसे कि साइन ए कितना दिया हुआ 1/2, तो सीधा ही लिख देते 1/2 का स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस 30 की वैल्यू दी हुई थी √3/2, इसका मतलब √3/2 का स्क्वायर। और अभी जस्ट मैंने पहले अभी जस्ट ऊपर अभी सॉल्व किया है हमने इसे, मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो इस प्रकार से ये अगेन 1 आ गया। तो अब हमने एक ट्रेंड देखना है बेटा, सेकंड और थर्ड दोनों में ही हमने क्या देखा, सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू आती है 1। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू भी आएगी 1, या साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू भी इसी प्रकार से कितनी आनी चाहिए, 1। तो हमने इसे एक इन जनरल हमने एक आइडेंटिटी बना ली। इसी के आधार पर हमने अब हम नतीजे पर पहुंच गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारे आगे के सवालों को हल करने के लिए। ये आइडेंटिटी है, मैंने इसीलिए इसे बॉक्स में लगा दिया। ये एक फॉर्मूला जो हमें अब पूरा याद रखना है, हर समय हर वक्त याद रखना है। अब इसका एक रूप ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा रूप क्या है, हम साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड रखें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला एक ये है, लेकिन उसी को ही लिखने के दो तरीके और हैं। ये अदर 2 वेज हैं, इनको हम कह सकते हैं अदर 2 वेज ऑफ राइटिंग द सेम फॉर्मूला। अब हमारा एग्जाम्पल 1 है, इम्पॉर्टेंट है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका अर्थ है सेक ए के रूप में सारी बाकी की जो 5 आइडेंटिटी हैं उनको और इसका संबंध स्थापित करो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉजेक का संबंध सेक ए के साथ स्थापित करो। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर तुम एग्जाम्पल को ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमने कहाँ से उतारा है, ये हमने ऊपर ये वाले स्टेप से उतार लिया, यानी ये एक आइडेंटिटी है। तो मैं पीछे लिख देती हूँ, ये एक आइडेंटिटी है। नाउ 1 मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, 1 अपॉन कर दिया, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 अपॉन सेक, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का सेक होता है रेसिप्रोकल, तो कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। अब ये करने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये करने के पीछे हमारा लॉजिक क्या था कि देखो यहाँ पर संबंध आ गया, इस साइड साइन है और इस साइड सेक है। वैसे तो हम इसे छोड़ सकते थे यहाँ पर, लेकिन हम इसे सॉल्व पूरा कर लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम लिया सेक स्क्वायर ए और उस प्रकार से सॉल्व करके ये आ गया। और अब यहाँ पे ये रूट क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर जो था दोनों साइड हमने क्या ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और यहाँ पर रूट आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दिया, ऊपर वाला रूट रहने दिया, नीचे वाला रूट और स्क्वायर
दोनों कट जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। साइन और sec में एक संबंध स्थापित हो गया। अब दूसरा रेशो हमने लिया cos। तो cos तो बहुत सरल है, सीधा सा है कि cos तो sec का उल्टा होता ही है। तो दूसरा वाला संबंध तो बड़ी इजीली हमने लिख दिया, एक साइड cos दूसरी तरफ sec। चलो और आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमने रेशो ले लिया है tan। तो बेसिकली tan क्या होता है, tan होता है साइन ए बटा cos ए। पुट द वैल्यू ऑफ साइन, जो अभी हमने जस्ट अभी निकाली थी वो लिख दी है हमने यहाँ पर। फिर इसके बाद cos की वैल्यू लिख दी है। इन्हें आगे सॉल्व कर देंगे। sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए, और जो 1 अपॉन sec ए था ये हो जाएगा चेंज होकर के, उल्टा होकर के, रेसिप्रोकल होकर के sec ए अपॉन 1। sec से sec कट गया तो हमारा उत्तर क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा tan ए और राइट हैंड साइड में बचा sec स्क्वायर ए माइनस 1। यह हमें आगे एक नई आइडेंटिटी भी देगा। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे आगे का कर चुके हैं वो मेरा इशारा समझ जाएंगे। तो हमने क्या किया, संबंध स्थापित कर दिया बिटवीन tan एंड sec। अभी दो रेशो और बच गई हैं, वो कौन कौन सी हैं, cot। अब cot क्या होता है, cot होता है 1 अपॉन tan a। 1 अपॉन tan a, cot tan का रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन tan a मैंने लिख दिया, और फिर वापस tan की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sec a आ गई। तो इस प्रकार से हमने एक संबंध स्थापित कर दिया बिटवीन cot एंड sec। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया cosec। और cosec हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर उल्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से लास्ट में हमने cosec a को भी लिख लिया है इन टर्म्स ऑफ sec a। तो अब हमारे पास सारी की सारी रेशोज आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ sec a। तो ये एग्जाम्पल था बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू हम करेंगे, और एग्जाम्पल 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं और इनकी मदद से हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सीधे सीधे हमें कह रहे हैं कि पहले x का स्क्वायर कर लो, फिर y का स्क्वायर कर लो, और बाद में उन दोनों को जोड़ दो। तो वही काम करना है हमने, और वही हम करेंगे। हमने लिखा x इक्वल टू a साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करने से क्या आ गया, x स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार y इज इक्वल टू a cos थीटा, तो हमने यहाँ पर सबका स्क्वायर कर लिया है। अब स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही स्क्वायर है, उत्तर में स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने भी स्क्वायर कर लिया। तो उत्तर में उन्हें केवल स्क्वायर ही नहीं चाहिए बल्कि ऐड भी करना है। तो अभी हम केवल स्क्वायरिंग तक पहुंचे थे, अब हम उन दोनों को ऐड भी कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारा रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जस्ट अभी मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा निकल गया ए स्क्वायर। एग्जाम्पल 2 हो गया।
Now example 3, if sin theta plus sin square theta equal to 1, then find value of cos square theta plus cos 4 theta. तो उसे हमने कैसे करना, देखो ये वाला जो गिवन था हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. sin थीटा इक्वल टू, और ये जो साइन स्क्वायर था इसे किसके साथ ले गए, राइट हैंड साइड में 1 के साथ. तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. तो वो रख लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस राइट हैंड साइड में इन दोनों की जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा. और अगेन फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कॉस जो है वो 4 में चाहिए. देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा. ये कब आया, स्क्वायर करने से, इसका स्क्वायर करने से. और फिर अगेन हमने वापस कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में. ठीक है, और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा था उसे हम पलट के राइट हैंड साइड में ले गए. थोड़ा मैंने शॉर्ट में करा दिया क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं बेटा, आप भी इन्हें अच्छे से देख लोगे. अब हमारी बारी आती है ट्राई योरसेल्फ की. फिलअप से डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो डैश में हमने भरना है साइन स्क्वायर थीटा. सेकंड वाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा. और थर्ड था, ये वही है बेटा जो अभी हमने जस्ट आइडेंटिटी की है इससे पहले वाले पेज पर, वही तीनों आइडेंटिटीज़ हैं. इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन. शो दैट सेक स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकती है. ये x है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ये x है, ये मल्टीप्लाई है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी एक तरफ तो इन्हीं दोनों रेशो के बीच में प्लस है और एक तरफ इन दोनों रेशोज के बीच में मल्टीप्लाई है. यानी ये कहा जा रहा है कि सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को प्लस करने से भी वही आता है और सेक स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को गुणा करने से भी वही आता है. थोड़ा सा नया है ये. अब सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कि जोड़ने से भी वही आता है और गुणा करने से भी, यही तो मज़ेदार बात है, यही तो हमें साबित करनी है. तो उसके लिए हमने क्या किया, नाउ वी नो दैट सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉज का, और कॉजेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का. तो यहाँ से हमने उनके रेसिप्रोकल्स को लिख लेना है. जब हम सेक स्क्वायर एक्स का चेंज करेंगे उसे, तो वो क्या बन जाएगा, ये we know that sec x is equal to 1 upon cos x and cosec x equal to 1 upon sin x. ये वैल्यूज पुट कर दो. ये वैल्यू sec की और cosec की वैल्यू किस में पुट कर ली है हमने, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर ली. लेफ्ट हैंड साइड ये थी, इसमें हमने पुट कर लिया, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स की जगह. इसी प्रकार कॉस स्क्वायर कॉसेक की जगह आ गया साइन. फिर नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, कॉस से कॉस कट गया, साइन रह गया, साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कट गए तो कॉस स्क्वायर एक्स. वापस हमने आइडेंटिटी को याद किया. आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो 1 पुट कर देना है. तो यहाँ ऊपर वाला जो ऊपर न्यूमरेटर था उसकी जगह पर आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. और फिर वापस पलट करके जब कॉस स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल हमें मालूम था सेक होता है, वापस इसे किस में ले गए, सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया. बीच में बेटा किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. हम जानते हैं कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक स्क्वायर का, तो वो लगा लिया. तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने शुरू कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और हम वापस पहुँच गए अपनी राइट हैंड साइड पर. तो हमने ये प्रूव्ड कर दिया है. तो हमने देखा
कि वही उन दोनों को ऐड करके आता है और वही मल्टीप्लाई करके आता है। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया है। हमारा लास्ट हमारा बच गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के। ये दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तभी तो के की वैल्यू निकलेगी, और सॉल्व करने के लिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, देखो हो रहा है ना, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा और ये हमने बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लगा के ये आ गया। बट दिस इज इक्वल टू, अभी हमने जो पीछे आइडेंटिटी की थी उसके हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा जब वो रेसिप्रोकल में लिखते हैं, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये सेक रेसिप्रोकल है, तो ये कट करके दोनों कट गए, तो सिर्फ कितना बचा 1। इट मीन्स के इज इक्वल टू 1। और हम साइड बाय साइड ये जो स्टेप्स हमने किए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमने रीज़न लिख देना है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, एज कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो इस प्रकार से के की वैल्यू आ गई 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक को यहाँ पर नहीं लिखा है। इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, थोड़ा सा हरीडली कर लेते हैं आप। तो सबसे पहले तो मैंने कॉजेक को ले लिया। क्यों, कॉजेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सबसे पहले ये वाली रेशियो ले ली, तो आ गया ना दोनों में संबंध। हमें संबंध स्थापित करना था फॉर ईच रेशियो विद साइन। तो सबसे पहले कॉजेक का और साइन का संबंध स्थापित कर लिया। अब दूसरा मैंने लिया है, अब हमें दूसरा मैंने क्या वाला फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लिख ली, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहोगे एक्स क्यों लिखा, थीटा क्यों नहीं लिखा, वो तो थीटा का होता है, लेकिन थीटा इस बार हमने यहाँ पर रिप्लेस कर लिया है बाय एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमने ये आइडेंटिटी लिखी। और कॉस एक्स ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पर चला गया। तो हमने कर दिया, क्या काम कर दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया बिटवीन कॉस एंड साइन। तो पहला कॉजेक और साइन के बीच में, दूसरा कॉस और साइन के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब हम नेक्स्ट रेशियो ले लेते हैं tan। तो बेसिकली tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन को तो छोड़ दिया साइन में, कॉस को चेंज करना, क्योंकि हमें किसका संबंध रखना, राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ साइन रखने थे। तो कॉस की वैल्यू हमने यहाँ पर जो अभी जस्ट निकाली थी वो पुट कर दी है। इसी प्रकार पहले हमने कॉजेक ले लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने कॉस भी निकाल लिया, थर्ड हमने tan भी, बाकी के कौन बचे, कॉट। अब कॉट क्या होता है, 1/tan होता है, वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारा कॉट भी आ गया। ये किस में आ गया, ये संबंध बिटवीन कॉट एंड साइन। देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में ध्यान करो, सब में साइन है। देखो इधर भी साइन आ गया, यहाँ भी प्योरली साइन आ गया, यहाँ भी हमारे पास साइन आ गए, यहाँ भी हमारे पास साइन आ गए। लास्ट में बचा हमारे पास सेक एक्स। सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है, और वापस cos की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी वो हमने नीचे लिख दी है, cos की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये लास्ट में जो संबंध आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेक एंड साइन। तो हमने सभी कौन कौन सी थी हमारी 5 रेशो, साइन के अलावा बाकी रेशोज कौन कौन सी थी, हमारी कॉजेक थी, वो हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ साइन। उसके बाद हमारी कौन सी थी, फिर हमने कॉज निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ साइन, फिर हमने tan निकाला इन टर्म्स ऑफ
साइन, और फिर हमने निकाला कॉट इन टर्म्स ऑफ साइन, और लास्ट में हमने कौन सा निकाला, सेक, 5वें नंबर पे सेक इन टर्म्स ऑफ साइन। तो कितनी रेशोज हो गई ना, 5 रेशो, 1 2 3 4 5। इन पांचों रेशोज को हमने निकाल लिया किसके फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमने जो है वो काम कर लेना है। ये भी आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक कि सभी बच्चे इसे समझेंगे, देखेंगे और उसके बाद कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये पूरा एज इट इज़, पूरा बेटा पूरा नोट डाउन करना है विद एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस भी लिखने चाहिए, देन सॉल्व इट। ओके।